बुनियादी इरादा बनाना आसान नहीं होता मित्र। एक बार यदि आप अपनी बुनियादी इरादा बना लेते हैं कि हाँ, मेरा लाइफ ये होगा, मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे इन लोगों से मतलब होगा, मुझे जीवन का शैली ये अपनाना है, और एक टारगेट यदि आप फिक्स कर लेते हैं, फिर दाएं बाएं देखने की नौबत नहीं है, तब आपका सफलता सुनिश्चित है, तब आपका टारगेट को मिल जाना सुनिश्चित है। मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ सक्सेस मंत्र। जीवन में कई बार हम ऐसे पड़ावों से जूझते हैं जहां लगता है कि अब हमारा जीवन समाप्त हो गया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, अब मुझको दुआ सलाम करने वाला भी नहीं बचा, मेरा सारा सम्मान खो चुका, मेरा मान खो चुका, मेरा जो भी बचा है वो सब खो चुका, मेरा रिश्तेदार कोई काम नहीं आ रहा है, मेरे भाई बंधु कोई काम नहीं आ रहा है, मेरे मित्र वर्ग भी अब आंख दिखाने लगे हैं, अब कोई व्यक्ति मुझ तक या मेरे हाल चाल जानने के लिए, मेरी मदद करने के लिए, मेरे पास बैठने के लिए, मेरी बात सुनने के लिए, मुझको मैं अपनी बात बता सकूं कि मैं गलत नहीं बंदा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, यह बात भी किसी के हजम नहीं होता। सब आपको लानतें भेजते हैं, दुनिया भर की बातें भेजते हैं, अपनी अपनी अफवाह तंत्र होते हैं। उन सब के बीच में जब आपको अपने जीवन की समझ आता है कि मैं जिसके लिए अपना दिलो जान लुटा रहा था, जब मेरे ऊपर ऐसा नौबत आ गया कि मेरी ज़िंदगी ढलान में हो गया, या मेरे नुकसान हो गया, या मेरा मान सम्मान खो गया, या मेरे ऊपर कई तरह की तोहमतें लग गया, तब वह आदमी जिसके लिए मैं मदद करने के लिए मैं सबसे लड़ बैठता था, वह मेरे किसी काम का नहीं आया। तब एक दिल टूटता है, करच करच दिल हो जाता है, लहूलुहान हो जाता है, विश्वास धराशायी हो जाता है, आस्थाएं डिगने लगती है, विश्वास चकनाचूर होने लगता है, यहाँ तक कि जिसको आप अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करते हो वह भी आपका साथ छोड़ देता है। जिस मित्र के को लगता था कि अब जब कहो मैं हजारों और लाखों रुपए आपको यूं ही मैं दे दूंगा, जब आप कहते हैं मित्र मुझे कुछ केवल पैसा चाहिए, तब वो बहानेबाजियां कर देते हैं कि अभी तो मेरे पास नहीं तो मैं आपको मदद जरूर करता। कई इस तरह से घटनाओं के जब दौर से आप गुजरते हैं, उस समय फिर आपकी अपनी ज़िंदगी की वास्तविकता समझ में आता है। जब तक आपके पास सब कुछ है, आप सुख में हो, तरक्की में हो, पैसा है, तब तक तो आपके पास हजारों लोगों का मजमा आ जाएगा। आप कहोगे, किसी मित्र को फ़ोन करोगे, भाई आज मेरे घर आप आ सकते हो क्या, तब तो वो दौड़े दौड़े चले आएंगे, क्योंकि आपके घर में मिष्ठान मिलते हैं, पकवान मिलते हैं, मान सम्मान मिल रहे हैं, और गुलछर्रे उड़ाई जा रही है, पार्टियाँ सार्टियाँ हो रही हैं, तब तो फिर आपके पास लोगों की कमी नहीं। लेकिन जब आपका जीवन अंधकार हो जाए, जब आप जीरो में उतर जाए, जब आप माइनस हो जाए, जब आपका मान सम्मान खो जाए, जब आपके पास कुछ बचा ही ना रह जाए, ऐसे मुसीबत में आप आ गए, तब उस समय कुछ गिनती के लोग ही आपके पास आते हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग ही आपकी मदद के लिए तैयार होते हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग ही आपके ऊपर विश्वास जताते हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग ही कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। तब आपको अपनी ज़िंदगी का वास्तविक नज़रिया समझ में आता है। मित्र, नेल्सन मंडेला जब जेल में गया, तब उसका मान गया, सम्मान गया, सब कुछ समाप्त हो गया। उन्होंने जेल के अंदर में रहते रहते उन्होंने कई तरह की साहित्यों का अध्ययन किया। अध्ययन करते करते उसने अपनी बुनियादी इरादा बना लिया कि मुझको इस रंग भेद से, ये जो आताताई लोग हैं, ये जो विदेशी लोग हैं, जो इस हमारी संस्कृति को बदल कर रख दिए हैं, मुझको इनसे अपने देश को मुक्ति दिलाना है। वो जेल में रहते रहे, संघर्ष करते रहे। उन्होंने बुनियादी इरादा मजबूत कर लिया, मजबूत तो कर लिया, फिर वह अपना काम करते रहे। इसी तरह से हमारे भी देश में कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके जीवन जीरो में उतर गए थे, लेकिन वो जब जीरो में आने के बाद अपने बुनियादी इरादा मजबूत किया, तब वह हीरो बन के ऊपर आया। ऐसे भी आपके जीवन में मित्र कई मर्तबे ऐसे होते हैं कि आपके पास अब 1 रुपये नहीं है, कोई मददगार नहीं है, तब आप सोचते हैं कि मुझको श्रम क्या करना चाहिए, मुझको जीवन में क्या निर्णय लेना चाहिए, मुझको कौन सी रिश्तेदारी को निभाना चाहिए, कौन सा मेरा भाई मेरा है, कौन सा मेरा है। फिर आपका मेरा समझ में आ जाता है,
उसके बाद जब आपके एक इरादा बनता है कि नहीं, मुझको अपने जीवन को अपने तरीके से जीना है, अपने काम अपने तरीके से करना है, और एक बार ये समझ आपको आ जाता है, पक्का वाला समझ, कि आप जिसको समझ जाते हो आपकी गलतफहमियां दूर हो जाती है। जो हितैषी का मुखौटा है, जो अपनेपन का मुखौटा है, जो प्रेम दिखाने का मुखौटा है, जो रिश्तेदारियों का मुखौटा है, जो लोग आपके मित्र का मुखौटा है, जब मुखौटा धराशायी हो जाता है तब नग्न सत्य आपके सामने आता है। मित्र, मेरे भी जीवन में ऐसी घटना घटा जब मेरा जीवन, मेरा मान सम्मान सब कुछ खो गया, मेरी प्रतिष्ठाएं खो गई, मेरा धन दौलत भी दांव में लग गया, लाखों रुपए का ऐसा बर्बाद हुआ कि देखते देखते धराशायी हो गया, सारा नेस्तनाबूद होने लगे, जीवन माइनस हो गया मित्र। लेकिन मेरा इरादा उसके पहले भी मजबूत था। लेकिन जब मैंने उस मुखौटे को उतरते देखी कि कौन कितने पानी में है, कौन मेरे अपने हैं, कौन मैं जिसके कारण मेरा मान सम्मान गया, जब वही मेरा साथ छोड़ दिया, जिसके वजह से मेरा मान सम्मान खो गया, जब वही कहने लगे और वो तहमत लगाने लगे, यानी मैं जिसके लिए लड़ाई लड़ रहा था वही उल्टे मेरे ऊपर आरोप लगाने लगे कि वो तो अपने गलती के कारण हुआ है। मुझे अपनी गलती का भान हुआ कि मुझको अपना ज़िंदगी देखना था, मुझके सामूहिक ज़िंदगी नहीं देखना था, मुझको उनके विषय में नहीं देखना था, मुझे तो सिर्फ अपना इरादा देखना था। लेकिन मित्र, उस भयंकर नुकसान में, उस तबाही के नुकसान में, उस मान सम्मान खो जाने के बीच में भी एक मुझको इरादा दिखा, एक किरण दिखा कि अब भी मेरे पास कुछ चंद लोग हैं जो मेरे साथ खड़े हैं, मुट्ठी भर लोग हैं जो मेरे साथ खड़े हैं, मेरे अपने कुछ लोग हैं जो मेरे साथ खड़े हैं, जो मेरे परिवार है वो मेरे साथ खड़े हैं, उसके अलावा कोई मेरा साथ नहीं। लेकिन मैंने इरादा कर लिया कि इस लाइफ को जो मैं हूँ वो साबित करूँगा। मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे झुकने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं, टूटने की जरूरत नहीं, बिखरने की जरूरत नहीं। मैंने अपने भीतर अपने इरादा को संगठित किया, सोच को पॉजिटिव किया, अपनी काम बनाया, अपनी योजना बनाया, और फिर जैसे देखते देखते फिर हम एक जीरो थे, फिर हमारे पास वो सब कुछ आने लगा जिसकी लोगों ने कल्पना नहीं किया। फिर मान सम्मान सब आने लगे, लोगों की इसका भी कल्पना नहीं था। फिर खोई हुई प्रतिष्ठा भी और कई गुना बनकर लौटने लगी, लोगों ने इसकी भी उम्मीद नहीं रखा था। यानी लोगों को कुछ उम्मीद नहीं था कि बंदा जो जीरो हो गया है, माइनस हो गया है, वो हर तरह से अब इसका तो हो गया काम, अब ये यहाँ से उठने वाला नहीं है, ये इसका तो हो गया। लेकिन हमने अपनी इरादा मजबूत किया, अपनी इरादा बनाया, एक बुनियादी इरादा बनाया कि हम अध्यात्म में जीना, जिंदगी जीने वाले व्यक्ति का आज कसौटी है, आज एग्जाम है, आज परीक्षा है, धन का परीक्षा है, प्रतिभा की परीक्षा है, सकारात्मक सोच की परीक्षा है, अपने थॉट का एग्जाम है। और इस एग्जाम से पीठ मोड़ के भागना कैसे, मित्र, बाहर मुंह दिखा के भागना कैसे, सोचना है, एक सोच को मजबूत करना है, थॉट को मजबूत करना है, और एक इरादा लेना है, एक ऐसा इरादा जो बिल्कुल बुनियादी हो। जैसे प्रेम मेरा बुनियादी तत्व है, शांति मेरा बुनियादी है, संतोष मेरा बुनियादी है, श्रम करना मेरा बुनियादी है, मेरा स्वीकार मेरा बुनियादी है, मैं जो सोचूंगा वही तो मुझे मिलेगा, ये मेरा बुनियादी तत्व है। मैंने अपने उन बुनियादी तत्वों को अपने नज़रों से देखना शुरू किया, और जैसे जैसे ही मैंने देखा मुझे समझ आता गया, और मैं अपने जीवन में वही खिलाव, वही खुशबू, वही आनंद, वही प्रेम सब कुछ लौटने लगा। मित्र, तो टूट कर बिखरना नहीं, टूट कर हारना नहीं, टूट कर आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपको देखना पड़ेगा कि आपका योजना कहाँ फेल हुआ, आप किन पर भरोसा कर रहे थे, उसका परिणाम क्या हुआ, आपके वास्तविक लोग कौन हैं, आपको सही समझने वाले कितने लोग हैं, कितने सही समझ के साथ आपके साथ जुड़ाव करते हैं, कितने समय के साथ रहते हैं, कितने औपचारिक रहते हैं, कितने जय राम जी वाले होते हैं, और कितने ऐसे होते हैं कि आपके अच्छे दिन में वे साथ साथ रहेंगे और आपके कष्टमय दिन में वो दूर दूर हो जाएंगे। उनके अपने बहानों की कमी नहीं है। इस दुनिया में हर कोई अपने नज़रों से दुनिया को देखता है मित्र। तो आप अपना इरादा मजबूत कीजिए, आप अपना बुनियादी इरादा यदि आप एक बार तय कर लेते हैं तो फिर आपकी प्रसन्नता, आपकी खुशी, आपकी सफलता, आपकी प्रगति सुनिश्चित है, डेफिनेटली सक्सेस होना तय है मित्रों।
जब आप जीवन के उस कठिन दौर से गुजरते हैं, तब आपको ये देखना चाहिए कि मेरी कौन सी योजना कैसे फेल हो गई, मेरी कौन सी सोच कहाँ धराशायी हो गया, मेरा कौन सा विश्वास कैसे टूट गया, मेरी कौन सी आस्था कैसे चूक गई, मेरा कौन सा श्रद्धा कहाँ डिग हो गया, मेरा कौन सा जो इरादा था कैसे टूट गया। आप फिर अपने आने वाले समय के लिए उच्चतम सोपान देखते हुए एक इरादा बनाइए कि कहाँ किस तरह से प्रयास करेंगे, कैसे प्रयास करेंगे, कितना हमें अंदर की साहस लगेंगे, कितना हमको अनुशासित होना पड़ेगा, कितना विचार की ज़रूरत पड़ेगी, कितना धन की ज़रूरत पड़ेंगे, कहाँ से हम शुरू करेंगे। फिर एक बार जब शुरू करेंगे, एक अच्छा प्रयास करेंगे, एक उच्चतम प्रयास करेंगे, एक मजबूत प्रयास करते रहेंगे, अपनी रास्ता चलते रहेंगे, चरह वेती। फिर अपनी आँख में एक टोपा लगा लेंगे, जो बाहरी दुनिया हमको उस समय ना दिखे, हम और हमारा लक्ष्य और हमारा रास्ता दिखे। हम खामोशी से आगे बढ़ें, हल्ला ना करें, ढोल ताशे ना बजाए कि देखो अब मैं ये करने जा रहा हूँ, देखो अब मुझको प्रतिष्ठा मिलने वाला है, देखो मुझको धन मिलने वाला है। आप ढोल ताशे से बजाएंगे तो वो फिर आप जीरो में आ जाएंगे। लेकिन आपको ढोल ताशे नहीं बजाना है, अपना कर्म करना है, एक ऐसा प्रयास, एक ऐसा उच्चतम प्रयास कि आप फिर अपने जीवन को एक मुकाम तक आप पहुंचा सकते हैं। मित्र, कोई ऐसा नहीं है कि वक्त लगेगा। जिस तरह से आपके फॉल होने में, डाउन होने में, नीचे गिरने में एक कम वक्त में आप गिर गए थे, थोड़ा उससे ज़्यादा वक्त लगता है। लेकिन एक बार आप अपने को संभालिए, एक बार आप अपने को समझिए। जैसे आप अपने को समझते हैं, जैसे अपनी क्षमता समझते हैं, जैसे अपनी दृष्टिकोण समझते हैं, जैसे गलतियों की पॉइंट आप कर लेते हैं, कहाँ कहाँ मेरी गलतियाँ हुआ, उस भूल चूक में यदि आपने सतर्क हो गया, फिर आप झांसे में नहीं पड़ेंगे, फिर आप फांसे में नहीं आएंगे, फिर आपके दिमाग को कोई दूसरा कंट्रोल नहीं करेगा, फिर आप डार्क साइकोलॉजी से बचेंगे। वो सारे से बचने के लिए एक ही मार्ग है, वो है अध्यात्म का मार्ग, वो है अपने जीवन को प्रकाश में देखना, वो है अपने जीवन की वास्तविकता को देखना, वो है अपने जीवन के सत्य को, मार्ग को चयन करना, वो है अपने सद्भावना को चयन करना, वो है अपने प्रेम भाव को चयन करना। मित्रों, जब आप ये सब चयन करते रहते हैं, तभी जाकर के आपको ये सारा चीज़ दिखाई देता है। एक बार आप देख लीजिए, इसके लिए आपको कठोर अनुशासन की जरूरत पड़ती है। एक ऐसा कठोर अनुशासन और प्रयास जिसके बाद आपका इरादा नेक इरादा होते हुए आप एक बेहतर कार्य करते हुए फिर आप उस इरादा को मजबूती से आप पा सकते हैं। बुनियादी इरादा बनाना एक तो आसान काम नहीं है, क्योंकि आपको तब भी नग्न सच्चाई नहीं दिखाई देता। आप कितने भी कष्ट में रहते हो, आप यह सोचते हो सकता है वो मित्र किसी कारण से मेरा सहयोग नहीं किया, हो सकता है कि फलाने मेरे भाई है, वो उसके पास कुछ मजबूरी रहा होगा। आप स्वयं से लिपापोती करने लग जाते हैं, या तो फिर आपके मन में क्रोध आ जाता है, या द्वेष आ जाता है, या गुस्सा आ जाता है कि उसने मेरा मदद नहीं किया, वो मेरे पास नहीं खड़ी हुई। मतलब आप साफ नज़रों से देखने के बजाय उसमें कोई न कोई चश्मा लगा लेते हैं। मित्रों, ये चश्मा जब तक लगा रहेगा, क्रोध का, आवेश का, द्वेष का, या दिल टूटने का, या विश्वासघात का, तब तक आप जीवन की नग्न सच्चाई नहीं देख पाएंगे। कोई न कोई आपके सामने में जब मुखौटा होगा, या कोई विचार होगा, या किसी चीज़ से आप ग्रसित रहेंगे, तब तक आप साफ साफ उन चीज़ों को नहीं देख पाते। और जब एक बार पूरी वस्तु स्थिति, जीवन की सच्चाई, मरण की सच्चाई, जन्म की सच्चाई, रिश्ते की सच्चाई, समाज की सच्चाई, अपने कर्मों की सच्चाई, ये सब चीज़ों को जब एक बार आप भली भांति गुजर जाते हो, देख लेते हो, अनुभव कर लेते हो, एहसास से भर लेते हो, तब कहीं जा कर के एक इरादा बनता है कि जीवन में हम क्या चेंज कर लें कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लें। जब एक इरादा बनता है मित्र, तब उसमें हम ये देखते हैं कि इसमें से कौन सा इरादा वास्तविक है, यानी बुनियादी है, जिसको बुनियाद में वह एक इरादा यदि बन गया कि मुझको अपना जीवन कैसे जीना है, अपने बाल बच्चों का जीवन कैसे गुजारना है, अपने बच्चों को कैसे प्रशिक्षित करना है, अपने बच्चों के जीवन में कैसी खिलावट लाना है, अपने बच्चों में कौन सा गुण को विकसित करना है, उसके कारण आपको कठिन और गंभीर अनुशासन से गुजरना पड़ता है। क्योंकि बच्चे वही सीखेंगे जो आप हैं, जो आप जीते हैं, जो आपका वातावरण है, जो आपका विचार है। आप उसको अलग से नहीं बोल सकते,
आप कांटे कांटे जीवन जियो और आप उसको कहेंगे कि आप फूल फूल रहो। आप दुर्गंध भरे जीवन जियो और आप उससे कहेंगे सुगंधित जीवन जियो। आप कठिनाइयों से भागने वाले रहेंगे, डरपोक रहेंगे, चिढ़ने वाले रहेंगे, खींचने वाले रहेंगे, झगड़ने वाले रहेंगे, तो आपका बच्चा वही तो सीखेगा, वही तो देखेगा। तो बुनियादी इरादा बनाते समय आपको अपने जीवन में, स्वयं के लाइफ में कठिन अनुशासन से गुजरना पड़ता है, एक गंभीर अनुशासन से गुजरना पड़ता है। और एक बार आपने अपने को एक गंभीर अनुशासन में ढाल लेते हैं तो फिर एक टाइम और आपका जो शेड्यूल बन जाता है पूरी लाइफ की और विचारधारा की, तब फिर एक बुनियादी इरादा बनता है मित्र। उस इरादे में यदि आप चल पड़ते हैं तो फिर आपका सफल होना सुनिश्चित है। खोया हुआ सम्मान मिलेगा, भाग्य का उदय होगा, धन मिलेगा, वह सब कुछ मिलेगा जिसके आप वंचित थे। वही आपकी इज्जत करेंगे जो कल तक आपकी बेइज्जती कर देते, वही आज आपकी तारीफ करेंगे जो कल तक आपकी बुराई करते थे, वही अब गुणगान करेंगे जो आपके बारे में तरह तरह की अफवाह फैलाते थे, वही अब एग्जाम्पल देंगे जो आपको गलत चीज़ों के लिए एग्जाम्पल दिया करते थे, वही जो दूर दूर भाग जाते थे वो मधुमक्खी की तरह शहद को पाने के लिए जिस तरह से छत्ते में आ जाते हैं वैसे वो दूर दूर से खींचे चले आएंगे। जितने भी आपका आकर्षण है वो सब आपकी ओर आने लगेंगे, दैवी सहयोग आपको मिलने लगेगा, जन सहयोग मिलने लगेगा, धन आना शुरू होगा, क्योंकि आपने अपना बुनियादी इरादा ठीक कर लिया और उस पर चल पड़ा है। तो ये जो ब्रह्मांड का जो आकर्षण शक्ति है, जो दैवी सहयोग है, जो जन का सहयोग है, जो धन का सहयोग है, जो लोगों की सहयोग है, तब वो आपकी ओर एक आकर्षित होना शुरू होता है। जैसे जैसे आप अपने को मुक्त करते हैं, अपनी इरादा मुक्त करते हैं, अपनी भावनाएं मुक्त करते हैं, अपना प्रेम मुक्त करते हैं, अपना श्रम मुक्त करते हैं, अपनी पॉजिटिव सोच मुक्त करते हैं, जैसे जैसे आप अपने को मुक्त करते हैं मित्र, वैसे वैसे आकर्षण या से आता हुआ और आपको देव संपन्न बनाता हुआ चला जाता है मित्र। तो एक बार आप अपने जीवन में यदि मेरे नौजवान मित्र हो तो आपके लिए शानदार अभी अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है आपकी युवा अवस्था में। एक बार अपने युवा अवस्था में हो तो एक बार अपना इरादा देखो, एक बार इस दुनियादारी को देखो, एक बार आप नग्न सच्चाई समझो, एक बार आप अपने आप को पहले भली भांति परख लो, अपने दोस्तों को, घर वालों को, खुद को, जितने भी है आपके अलावा आपसे जुड़े हुए जितने भी तंत्र हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी सिस्टम हैं, कि आप किसका कमाई खा रहे हैं, कितना हो रहा है, वो किस तरह से कमाते हैं, वो उसका क्या जीवन है, आपका क्या प्रभाव है, आप क्या कर सकते हो, अपने भी औकात देखो। ऐसा नहीं है कि पिताजी की कमाई पे खा रहे हो और उसको सिर्फ बोल रहे हो कि आप मुझको देते क्या हो, आप खिलाते क्या हो, आपका कर्तव्य है, आपने जन्म दिया, आपको तो करना ही चाहिए और आप कुछ न कुछ करो। नहीं मित्र, तब भी आपको धन्यवाद भाव से भरना होगा कि आपके जीवन को तरक्की करने में जिन जिन लोगों का बेहतरी हाथ है उनको आप धन्यवाद भाव से भरेंगे, और जिन जिन लोगों के कारण आपका जीवन का बुनियादी इरादा हिल रहा है आप उनसे दूरी बनाएंगे, उनसे अपने को काट रखेंगे, उनसे अपने को अलग थलग करेंगे और अपने को गंभीर अनुशासन में जब ढालेंगे तो ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है, ऐसी कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं है, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे आप हासिल ना कर सको। लक्ष्य ही इसीलिए होता है कि आप हासिल कर सकते हो। आपकी हौसला बुलंद तभी होगा जब आप अपने को गंभीर अनुशासन में ढालोगे। आपका हौसला बुलंद तभी होगा जब आपका बुनियादी इरादा मजबूत होगा मित्र। हम छोटी छोटी बातों को लेकर के आपसे आते हैं, एक जीवन की सच्चाई भरा ये बातें हैं मित्र। ये संदेश है, क्या संदेश है? कि जीवन के अनुभव का सार संदेश है कि एक बार अपने बुनियादी इरादा ठीक करो, उस पर चल पड़ो, अपने को अनुशासित कर लो, फिर डेफिनेटली सक्सेसफुल होना आपका तय है। तो गुरु जी को इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद।